बहुत सुंदर। भगवान देखो, दास निवेदन करें, हम बहुत स्पष्टवादी हैं, बुरा लगे तो क्षमा करना आप सब। स्पष्ट बात, हम ये किसी के भी विरोधी नहीं है, हम ना किसी के पक्षधर हैं। हमारा यह है, सत्य वह है जो अपने से ना जोड़ करके परमात्मा से जोड़ने की चर्चा कर रहा है। वो गुरु सत्य है, वो संत सत्य है, उसकी शरण में ले। आपके पहले प्रश्न का जवाब यह है, अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे हैं। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेवार तो आप हैं। भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम काम करें? नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई टोना टोटका, हरी चटनी, लाल चटनी या कुछ भी विधि बतलाता है तो पहले जांचो, परखो, उस गुरु को देखो, शास्त्र सम्मत बात है, उसका अनुसरण करो। सबसे बड़ी बात है जागना। कहना बहुत सरल है, जागना बहुत कठिन है। हम लोग कह देते हैं रामायण पढ़ो, पर पढ़ते नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप भी सुनी सुनाई बातें, उसकी बात आप कौन सा अपना नया अनुभव बताते हैं? किसी की सुनकर के आप बता देते। कोई न्यूज आपने देख ली तो उसी की 50% वो कटिंग उठाई, 50 अपनी जोड़ दी। निज अनुभव, निज रिसर्च कीजिए, गुरु पर निज रिसर्च कीजिए, स्वयं का अनुभव कीजिए। ये जो बता रहा है शास्त्र सम्मत है कि नहीं, इसके बाद फिर पुरजोर उसका विरोध करिए। अगर वो शास्त्र सम्मत है तो पुरजोर उसका सपोर्ट कीजिए। तो एक कवि ने कहा था कि कलयुग में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे। वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे। जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा जैसे वो कह रहे हो उनके बाप नहीं थे। ये जवाब प्लीज जरूर देना, ये जवाब। जी जी, हनुमान चालीसा के नाम, देखो राजनीति अपना अलग विषय है, भगवान अपना अलग विषय है। भगवान को अगर राजनीतिकरण किया जा रहा है तो ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है। भगवान राजनीति का विषय नहीं है, भगवान तो राजनीति का विषय है। अगर कोई राजनीति कर रहा है तो हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। जो आ जाता है तो शुद्धा भाव में ही हम उनको मानते हैं, हम किसी को मान नहीं पाते। ये हमारे भूल है। हम यही कहेंगे, इस पर आप अपने समझ से छापिए और चलाइए। देश में ऐसे राजनेता भी है जो श्री राम जी को काल्पनिक मानते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? कविता से बता दें, किसी कवि ने कभी निरंतर हनुमान तो जितने लोग जो बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस मंत्र का जाप करने से उसको ताकत कितनी सफलता? पहली बात तो ये मंत्र नहीं है, हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है। हनुमान चालीसा में अपार ताकत है। हनुमान चालीसा तो क्या, राम नाम में भी अपार ताकत है। इसकी सफलता क्या, जितनी श्रद्धा उतनी सफलता। और पावर हाउस है हनुमान चालीसा, पावर हाउस है, पावर हाउस बहुत बड़ा वाला। अब आपके पास जितने लेवल की वो ट्रांसफार्मर हो उतनी बिजली लेना, वरना विस्फोट। जिन महापुरुषों को करना चाहिए वो कर रहे थे। बागेश्वर धाम से भी एक जो है ऑनलाइन हवन करवाया गया था, आपने किया? नहीं किया। तो ये साधु संत तो कह रहे हैं ना कि गौ माता का पालन करो, साधु संत तो कह रहे हैं ना कि गौमूत्र का उपयोग करो, हम तो कह रहे हैं ना नित्य हवन घर पर करो, हम रोज कह रहे हैं ना राम कथा रोज पढ़ो। कोरोना का क्या, इनके ऊपर है करुणा। कोरोना और कोरोना को नकार नहीं रहे। आपदा आती है, भगवान राम के समय भी आई, भगवान कृष्ण के समय भी आई, आएगी। साधु संत है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि विपत्ति नहीं आएगी। साधु संत गुरु जीवन में रहेंगे तो विपत्ति से लड़ने का बल आपके पास आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, विपत्ति आज लगभग सभी के जीवन में, इस बात में कोई साधुओं के खुद जीवन में भी है विपत्ति, लेकिन इसका कोई दुरुपयोग होता है। क्योंकि ठीक है, प्रदीप मिश्रा जी कर और हमारी जो परंपराएं है, संस्कृति है, वो पीछे जाती जा रही है जी। तो क्या मानते हैं इन चीजों को? पाश्चात्य सभ्यता का बहुत ज्यादा प्रचार होना और हमारे आपके जैसे लोग सनातनीय संस्कृति की शिक्षा अपने बच्चों को ना देना, ये सबसे बड़ी भूल है। मोदी जी, एक तरफ मोदी जी मन की बात करते हैं और आप हैं जो मन की बात जान लेते हैं, क्या अंतर है दोनों में? वो राजनेता हैं, ये व्यास गद्दी है। राजनीति से धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती है। हम अंतर्यामी नहीं हैं, हम कोई चमत्कारी बाबा नहीं हैं, हम एक साधारण से गुरु के चेला, एक साधारण से धर्म का उपदेश देने वाले एक बालक हैं। रही मन की बात जान लेना, भगवत कृपा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, बस वही। था कि आपने बताया कि आप ठीक है, लेकिन देश भर में अभी कोरोना की महामारी रही है ना, भीड़ जमा हो रही है, तो भक्ति और अंधविश्वास दोनों अलग अलग है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जल चढ़ाना अंधविश्वास नहीं है, रुद्राक्ष धारण करना अंधविश्वास नहीं है, तिलक लगाना अंधविश्वास नहीं है। हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। अंधविश्वास है टोने टोटके करना, हवन के नाम करना, अथवा फिर कोई पूजा करने से चमत्कार हो जाएगा। ये है, पूजा से सकारात्मक आती है, पूजा से कृपा होती है, पूजा से कर्म करना पड़ेगा, जो सफलता नहीं मिल रही उसका आशीर्वाद पूजा देगी। ये है भक्ति। अब इसके बाद फिर जो किया जाए, इसलिए तो बहुत कथाओं की आवश्यकता है। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी जैसे महापुरुषों को बार बार, हमारे जैसे पगलों को बार बार आने की आवश्यकता है, ताकि नशा से राम से जुड़े। सब चंगीराव चेंज होगा कि नहीं, अभी नहीं होगा। वो अभी मूसा खेड़ी में रहता है। अब अभी चंगीलाल चलेगा, चंगीलाल मंगीलाल, उसका एक हमारा चेला, उसका एक भाई कल बना है उसका चेला, जिसका नाम टिल्लू गुरु। हाँ, तो वो लंदन के लिए तैयार हो रहा है।
हम बहुत नालायक आदमी हैं, ज्ञान नहीं है भैया, ऐसे ही हैं जो है सो मुँह पे है, बस साधारण आदमी और कोई आदमी। महाराज जी ऐसा देखने को मोदी से तो हाँ। क्या वो चीज होगी जो कि बागेश्वर धाम सरकार वाह, वाह। प्रधानमंत्री मोदी जी से मांगेगी? देश को मकान दें या ना दें, देश को जो है बहुत ज्यादा रोडें सड़कें दें या ना दें, लाइट दें या ना दें, पर देश में बहुत अच्छे गुरुकुलम की व्यवस्था जरूर दे दें। गुरुकुलम मांगेंगे हम तो। गुरुकुलम की व्यवस्था में अगर भारत लौट कर आ गया तो फिर हम मकान स्वयं बनवा लेंगे, हमारे बच्चे रोडें स्वयं डलवा लेंगे, हमारे बच्चे भारत में ना नौकरी मिले विदेशन में जाके ले लेंगे। युवा अधिकतर अपनी पत्नियों को लेकर अलग चले जाते हैं, माता पिता परेशान होते रहते हैं, उनको वृद्धाश्रम की ओर जाना पड़ता है। ओल्ड एज होम का कल्चर बहुत बड़ा ओल्ड एज होम का इसलिए- कल्चर ज्यादा बढ़ गया है। युवा इस तरह से मतलब अपने माता पिता का माय डियर, इसीलिए तो हम निवेदन कर रहे हैं, इसलिए तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप हमने एक अब हम तो बहुत मूर्ख आदमी हैं, अनपढ़ गवार आदमी, हमने एक नया भाव बनाया है और वो बहुत बार मंच से बोला, GOD, गॉड। गॉड की स्पेलिंग क्या है? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। G फॉर जनरेटर यानी ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर यानी विष्णु, D फॉर डिस्ट्रॉयर यानी शंकर। ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं इसलिए वो जो है जनरेटर हैं, और ऑपरेटिंग यानी जो संसार का पालन विष्णु करते हैं तो वो ऑपरेटर हैं। D फॉर डिस्ट्रॉयर यानी संहार का बल शंकर जी के पास में है तो वो शिव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश यही गॉड हैं, और इन तीनों के दर्शन अगर जिंदा में करना है तो G फॉर जनरेटर, जनरेटर मीन्स ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी माँ, O फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर मीन्स विष्णु, विष्णु यानी पिता, D फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर यानी दंड देने की विधा, वो है गुरु। माँ पिता गुरु ही तीनों। अब हम क्षमा